हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक्सरसाइज यानी पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का आपको ग्राफ के कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 1 और 7 समझा चुके हैं, और 2 और 3 जो है थ्योरी देते समय ही बता चुके हैं। अगर थ्योरी ध्यान से देखिएगा, ठीक इसके पिछले का पिछला वीडियो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों बनाने आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन जो है वो कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है ना, और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, जब पैरेलल लाइन वाला कंडीशन आएगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2। अगर ये आ जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। अगर ये आ जाए, ये दोनों में से कोई a1/a2 इज नॉट b1/b2 या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये दोनों में से कोई आ जाए, तो ये दोनों किसके हैं? कॉन्सिस्टेंट के, ठीक ना। और आपको पहले ही थ्योरी क्लास में बता चुके हैं, ये आपका वन सॉल्यूशन का, ठीक है ना, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन का ये कंडीशन है ये, ठीक है ना। मेनी सॉल्यूशन का यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन है, और ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है, जिसके नो सॉल्यूशन होते हैं और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। अगर पिछला वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो ये क्लियर रूप से बताया जा चुका है, ठीक है ना। ये सब चीजें कॉपी पे नोट करके रखे रहिए, और उसको रोज जब भी बनाने बैठिए एक बार उस थ्योरी को पढ़ लीजिए, आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट। जो कॉन्सिस्टेंट है उसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ का काम तो खुद से करेंगे, क्योंकि कल भी ग्राफ का काम आपको कॉपी पे समझा चुके हैं। फिर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका ग्राफ आपको भेज दिया जाएगा या उसका पिक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें से पहला क्वेश्चन चेक करते हैं कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए दिया हुआ है x + y = 5, ये इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है ना। एक काम कीजिए, इसको भी इधर ले आइए पहले, x + y - 5 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे 2x + 2y = क्या है? 10, इसको इधर ले आइएगा, तो 2x + 2y - 10 = 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से a1 b1 और c1 निकालिए इक्वेशन 1 से। a1 का मान कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1, देखिए b1 का भी मान 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 साइलेंट रहता है, और c1 का मान -5 है। a2 का मान 2, b2 का मान 2, c2 का मान -10। a1/a2 निकालो तो क्या हो जाएगा? 1/2। b1/b2 निकालिए तो हो जाएगा आपका 1/2। c1/c2 निकालिए तो -5 में -10, ये भी क्या आ गया? 1/2। तीनों सेम आया। देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखिए लिखेंगे, सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब इस तरह का कंडीशन आ जाए तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन। सो इट हैज मेनी सॉल्यूशन।
ठीक है ना। और जब मेनी सॉल्यूशन है सो इट इज कॉन्सिस्टेंट। अरे कॉन्सिस्टेंट में यही ना बताए थे, जिसका एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, ठीक है। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अब जैसे ही कॉन्सिस्टेंट आया तो ग्राफ खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। ग्राफ इसका तैयार कर लीजिएगा, बॉक्स तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद ग्राफ बना दीजिएगा। क्लियर। अब आते हैं इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन खुद से ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए ध्यान से। क्या है? 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। फिर आपका दिया हुआ है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 निकालिए। a1 का मान 2 जो x के मल्टीपल में है, b1 का मान माइनस 2 जो y के मल्टीपल में है, जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 का मान। फिर a2 का मान 4, b2 का मान भी माइनस 4 और c2 का मान आ गया माइनस 5। a1 बाई a2 निकालिए, 2/4 यानी क्या आ गया 1/2। b1 बाई b2 निकालिए, माइनस 2 बाई माइनस 4, ये भी क्या आ गया 1/2। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। c1 बाई c2 निकालिए तो माइनस 2 बाई में 5 माइनस 5, ये भी कैंसिल यानी 2 बाई में 5। देखिए ये दो तो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो यही लिखेंगे सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट c1 बाई c2, ठीक है। सो इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन वाला कंडीशन आ गया और पैरेलल लाइन के वाला कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा इनकॉन्सिस्टेंट। सो इट इज इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर हो गया ना? ये भी आप समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत? ठीक है ना? ओके, नोट कर लीजिएगा बालक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले एक बार आप खुद से पढ़िए, उसको खुद से पढ़िएगा। अगर खुद से समझिए जाइएगा क्वेश्चन को तो जल्दी बनेगा और आसानी से बनेगा। इसलिए आपका पहला काम यही है कि क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए और समझिए। उसके बाद जो हम बनाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ यानी 1/2, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसका लेंथ जो है ना इसके विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 अधिक है, ठीक है ना। इज 36 मीटर, जो कि कितना है 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन का आपको डायमेंशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको ये कह रहा है कि
इसका पेरीमीटर का हाफ मतलब आधा, वो 36 है। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है यहाँ कॉमा, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे समाप्त हुआ, फिर कहाँ से शुरू होगा, तो दूसरा कॉमा के बाद से बीच वाले जो दोनों कॉमा के बीच में है वो अलग लाइन है। देखिए इसको कैसे पढ़िएगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर है। और उसका लेंथ जो है ना विड्थ से यानी ब्रेथ से 4 ज्यादा है। फाइंड द डायमेंशन, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपको निकालना है। देखिए कैसे होगा, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x मीटर एंड द breadth of garden equal to y मीटर। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है ध्यान दीजिएगा, उसका पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 है। देखिए ध्यान से, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, इसका हाफ का मतलब बाई में 2 आ गया। ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, बाई में 2 इक्वल टू 36, 2 से 2 कैंसिल, एल का वैल्यू क्या है x, बी का वैल्यू क्या है y इक्वल टू 36, किसी एक को उधर भेज दीजिए। सो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस y इक्वेशन 1। एक बार फिर से कह रहा था कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ 36 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, हाफ का मतलब बाई में 2 इक्वल टू 36, 2 कैंसिल हो गया, एल प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई बराबर 36, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है ध्यान दीजिएगा, उस पे भी सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है कि उसका लेंथ जो है ना ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ आपका क्या है x, ठीक है ना, ब्रेथ से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। यहाँ देखिएगा इक्वेशन 1 में x का वैल्यू क्या लाए हैं 36 माइनस y, इसमें रख दीजिए, तो 36 माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस 4। अब y वाले को एक तरफ है और कांस्टेंट को एक तरफ है, 36 माइनस, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, यानी आ गया 32 इक्वल टू 2y, वाई प्लस वाई ऐड होकर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। देखिए y का वैल्यू क्या आ गया 16 मीटर आ गया। अब इक्वेशन 1 में रख दीजिए, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 36, सॉरी y इक्वल टू कितना है 16 ना जी, 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x बराबर 36 माइनस वाई, और y का वैल्यू रख दीजिए, यानी कितना आ गया 20 मीटर। सो लेंथ हो गया आपका 20 मीटर और ब्रेथ हो गया आपका 16 मीटर, यही आंसर हो गया। समझ में आया? अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार देखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, उसको भी अभी तुरंत खत्म कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन मालूम होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग का देखिए ध्यान से, यहां लिख दे रहे हैं। ये सब पिछले वीडियो में लिखवा चुके हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होता है A1/A2 इज नॉट B1/B2। फिर आपका हो गया ये कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1 में C2। और पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस का कंडीशन आपका यही होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट C1/C2। और इसके साथ साथ और भी कुछ लिखवाए थे कि इसके वन सॉल्यूशन, इसके मेनी सॉल्यूशन और इसके नो सॉल्यूशन। इन दोनों, ये दोनों कंडीशन कोइंसिडेंट होगा, ये सॉरी कंसिस्टेंट होगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। इन सब चीज़ों को पिछले वीडियो में ध्यान से देखिएगा तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन देना है, सॉरी दिया हुआ है, कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है इन टू वेरिएबल्स में सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेड। जो उसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से बनेगा। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन से देखिए ध्यान से, एक इक्वेशन तो आपका दे चुका है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इसके साथ एक और इक्वेशन तैयार कीजिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए A1/A2 इज नॉट B1/B2 होना चाहिए। चलिए A1 को हम दुगना कर दे रहे हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4x, ठीक है ना। अब B1 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का वो ग्राफ नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 9y। अब इसको कुछ भी से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए -8 उतना ही रहने दिए इक्वल टू 0। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर इसको भी 2 से कर देते तो आ जाता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका तो कोई बात ही नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइंस में, तो C1/C2 के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा इसका क्या है वो देखिएगा ध्यान से। दूसरा आपका दिया हुआ है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1 में C2। तो देखिए इसमें आपका मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किए 4x, इसमें भी 2 से कर दिए 6y कर दिए। देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें 2 से नहीं कर दिए। C1/C2 को अलग लाना है ना, 3 से कर दिए, हो गया। इस तरह का आप अपने से भी दूसरा इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं। आपका भी सही होगा, मेरा भी सही होगा, बशर्ते इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अब नंबर 3 कह रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होता है, तो तीनों में जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 से ही कर रहे हैं तो ये 8x, इसमें 4 से करेंगे तो 12y और इसमें 4 से करेंगे -32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख लीजिएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों बराबर आ जाएगा, तो वो कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन हो जाएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 भी समाप्त हो गया, ठीक है। अगर किसी दिन किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाए तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे कि पिछला 2-3 दिन पहले
यानी कि आज से 2-3 दिन पहले हम वीडियो नहीं बना पाए, ठीक है ना। उसका मेन रीज़न यही था कि थोड़ा बरसात यानी बारिश हुआ था, और जब बारिश हुआ था तो सोचे कुछ नवयुवक कि चलिए वृक्षारोपण कर लेते हैं, जिसके दौरान आपका क्लास ऑफ करके थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति कुछ काम कर दिए, ठीक है। तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।